हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होने और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आप अपने कहाँ जा रही हूँ? अपने असली वाले घर में, जहाँ हमारा पहले घर हुआ करता था। और हम जा रहे हैं, ये मेरा स्वीटू सा ननंद। हेलो। हम जा रहे हैं जंगल वाले रास्ते से और हमारा घर हम तो आप सोच रहे होंगे कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, हमारे घर में है सत्यनारायण की कथा, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। और जा रहे सभी लोग। हेलो करो भाई, हेलो करो। तो हम जा रहे हैं घर। तो चलते हैं। और आप अगर हो सके तो मैं जो कथा कराने वाले पंडित जी आएंगे उनसे पूछ के ये बताऊंगी कि हो सके शायद वो सत्यनारायण जी की जो कथा होती है वो मुझे शूट करने दे। तो वो अगर शूट करने दिया उन्होंने मुझे, तो मैं उनको आपको एक दिन में एक अध्याय, 5 अध्याय होते हैं सत्यनारायण की कथा के, तो एक दिन में सिर्फ एक अध्याय डालूंगी। क्योंकि सारी डाल दी अगर मैंने तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है और अपलोड करने में भी बहुत वक्त लग जाता है। तो चलते हैं, मिलते हैं घर में। ऑन द वे, अभी बहुत ज़्यादा दूर है तो चलते हैं, चलते हैं। मैं ना पहली बार जा रही हूँ आज वाले घर में, और फिर मुझे 4 साल हो गए आके, फिर भी मैं पहली बार जा रही हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हो गया था संध्या टाइम और सभी लोग अंदर की ओर जा रहे थे और हम भी जा रहे थे। थोड़ी क्लियरिटी नहीं है क्योंकि इतना हेवी वाला सिस्टम नहीं है मेरे पास, फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने। 5 दिन में आपको 5 अध्याय मिल जाएंगे। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अपनी और अपने फैमिली के साथ पूरी कथा ज़रूर सुनो। पंडित जी कर रहे थे कथा की तैयारी। और जो आपको ये रेड कलर की पालकी दिख रही है, इसमें है हमारे ठाकुर जी। इसको लेके आए हैं हम ठाकुर जी के मंदिर से, हमारे यहाँ पे ठाकर द्वारा बोलते हैं, वहाँ से लेके आए हैं। तो अभी होने वाली है कथा की शुरुआत। पंडित जी से मैंने पूछ लिया है कि मैं शूट कर सकती हूँ। बिबू जी ओम जय कर दो, हाथ जोड़ो भगवान के लिए। ऐसे जोड़ते हाथ, जय जय कर दो, जय जय, हरिओम हरिओम। भी करते हैं। अब जिसको सुनने की इच्छा होगी उसको सुना दूंगा, जिसको नहीं होगी इच्छा उसको भी सुना ही दूंगा। ठीक है जी। जी इच्छा तो है, तो भी तो है। बड़ी अच्छी बात है महाराज जी, आपकी इच्छा है। वैसे ऐसी इच्छा जो है ना आजकल बहुत कम की होती है। अब यहाँ पे कई जवान पता क्या सोच रहे होंगे कि पंडित जी जल्दी जल्दी कर दे, उसके बाद चाहे ताश तुम्हारे को सुबह तक खेलना। अब शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। एक दाने मिशारण्य ऋषि शौनका दया पर पच्छर मनिया सर्वे सोतम पुराणिकम। ठीक है। बोले एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठे हुए थे। अब आप अनुमान लगा लो कि जहां पे 88,000 ऋषिगण बैठा हुआ था और उनको कुछ बताना पड़े तो कितना मुश्किल काम हुआ होगा। और यहाँ पे तो 20-50 लोग भी इकट्ठे हो जाए ना तो उनको सुनाना, उनके कानों तक बात पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। आपने सुना होगा, भागवत भी आपने सुना होगा।
भागवत की कथा भी नैमिषारण्य के तीर्थ से ही शुरू होती है। देवी भागवत की कथा भी नैमिषारण्य तीर्थ से ही शुरू होती है। कोई भी आप पुराण की कथा सुनेंगे, कभी सुनना आपने, कभी वात्सल्य पुराण होता है, जो ये माताएं बातें लगाती है ना आपस में, ये सारा वर्णन कहाँ से? वात्सल्य पुराण से आता है। माताओं का अलग से एक पुराण लिख डाला। अग्नि पुराण है, वात्सल्य पुराण है, शिव महापुराण है, कितने 18 नाम दे दिए। और वो सारी कथा है कहां से? बोले एकदा नैमिषारण्य ऋषि। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठे हुए थे। तो वो किससे? बोले सूत जी से पूछने लगे। क्या? बोले आगे घोर कलयुग आ रहा है, मनुष्य जो है पापाचार से ग्रस्त होगी, आयु उनकी कम होगी और दूसरों की निंदा करने में वो प्रवीण होगे, तेज होगे। किसी ने एक बात सुन ली तो आगे उसको जब तक दो ना कर दे तब तक उसको रोटी हजम नहीं होती। ठीक है, तो परीक्षित से भगवान कलयुग से भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे कलयुग, तुम अब आ रहे हो, क्या करोगे जाकर के? बोले प्रभु देखना चाहते हो? बोले हाँ। अब कलयुग ने क्या किया कि अपना जो शरीर था ना वो पूरा स्वर्ण का कर लिया, सोने का, और जहां चौराहा था वहां पे पूरा जो है धरती में समा गया, खाली इतना सर जो है ऊपर रख दिया कि नजर पड़े आने जाने वाले। अब नजर पड़ी तो वहां से कौन? 4 आदमी जा रहे थे, मजदूर, दिहाड़ी कमा करके जा रहे थे, यानी अपना खून पसीने की जो मेहनत थी ना वो कमा करके जा रहे थे, और सामने नजर पड़ गई किस पर? बोले कलयुग पर। अब खोदने लगे, शरीर सोने का बना है पूरा, खोदते खोदते यहां तक का निकल गया, अरे पता नहीं और नीचे कितना होगा। स्वर्ण है बोले तो, बोले अंधेरा है हो रहा है और भूख भी लग रही है। अब क्या किया उन्होंने कि 2 आदमी वहीं पे रुक गए कि तुम इसकी रखवाली करना, कहीं धन भाग ना जाए, और 2 आदमियों को भेज दिया कि जा करके तुम भोजन करो, भोजन अपने आप भी कर लेना और हमारे लिए भी लाना। बोले ठीक है। अब भोजन के लिए गए और उनके मन में पाप उत्पन्न आ गया, जिसको आप लोग पाखंड बोलते हैं। पाप का थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा खंड, और बन गया पाखंड। जो पाप का एक अंश हो वो मन में पैदा हो गया कि क्यों ना उन दोनों को अगर मारा जाए तो धन हमारा होगा, 2 आपस में बांट लेंगे। और उनके मन में भी वहां पे पाप आ गया, किसके? जो रक्षा करने वाले थे। बोले क्यों ना उनको मार दिया जाए तो धन आपस में बांट लेंगे। अब जो वो भोजन लेने आए थे ना, उन्होंने क्या किया कि स्वयं भोजन कर लिया और जो बाकी बचा भोजन था उसमें विष मिला दिया। अब वो चल पड़े। जैसे ही उनकी नजर उन पर पड़ी, किस पर? जो रखवाली करने थे वहां पे। अब उन्होंने अपने हथियार निकाले और पेट में डाल दिए। अब उनकी मृत्यु तत्काल हो गई। अब वो क्या सोचने लगे कि चलो आपस में भोजन कर लेते हैं, इसको तो निकाल देंगे। अब जैसे ही भोजन किया तो भोजन में विष मिला था, जहर मिला था। अब जिसने जहर खा लिया ना वो बचने वाला तो नहीं है, और वो मर गया। दोनों मर गए, यानी चारों की मृत्यु हो गई। बोले कहाँ? बोले जहां पे लालच उत्पन्न हो गया, जहां पे पाप उत्पन्न हो गया। और हम लोग भी आजकल वही करते हैं। आपने देखा होगा जो व्यापारी लोग होते हैं ना, इनको चाहे करोड़ों का फायदा हो जाए, अरबों का फायदा हो जाए, वो हमेशा ही बोलेंगे कि कुछ नहीं हुआ, अब तो नुकसान ही हुआ। और भगवान क्या फिर नुकसान ही देते हैं? आपने देखा होगा जो व्यापारी है ना उसका पेट आगे ही रहता है। उसने हमेशा 24 घंटे में से 23 घंटे झूठ बोलना। स्वप्न में भी वो कई बार झूठ बोलते कि हमें तो कोई प्रॉफिट नहीं हो। और ऐसे आदमी क्या सुख रह सकते? आपने कभी सोचना, आप कभी अकेले में बैठे हो, कभी सोचना आपने कि भगवान ने हमें भेजा क्यों है, हमें पैदा क्यों किया है? हम कभी नहीं सोचते इस बात को। सोचते ही कोई नहीं। अगर मैं आंखें हूं तो आंखें तो देखना बंद कर लेते, अपने बारे में सोचना आपने, कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचना। और हम लोग इतने कपटी हो गए ना कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। स्वयं अपने बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे बाद बेटे का क्या होगा, मेरे बाद बेटी का क्या होगा, मेरे बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा? मैं ही तो कमाने वाला हूं।
अरे तू कौन होता है कमाने वाला? ये जो घमंड होता है ना, ये तो भगवान ने बड़ों बड़ों का नहीं रखा। अर्जुन का घमंड तोड़ दिया, आपने देखा होगा। भीम का घमंड तोड़ दिया, जिसको 10,000 हाथियों का बल था। और जब भगवान अपनी शक्ति वापस ले लेते ना, फिर क्या बोलते हैं? बोले करेक्ट, पागल हो गया बोले। तो उसके लिए क्या कोई बड़ी बात है? भगवान गीता में भी बोलते हैं। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, जब तूने कर्म का इतना विधान बना दिया है और मनुष्य को उसको डाल भी दिया कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा नहीं करते रहो, तो फिर तेरा यजन क्यों करे, तेरा पूजन क्यों करे? किस लिए प्रभु? जब कर्म को आपने प्रधान बना दिया तो फिर कर्म करो, करते रहो। भगवान की तो फिर कोई जरूरत नहीं है ना। क्या क्या चाहते हो प्रभु आप? आपको सोना चाहिए, स्वर्ण चाहिए, चांदी चाहिए, रजत चाहिए, चाहिए क्या? आप किससे खुश होते हो? भगवान ने वहां पे कितना बढ़िया और साफ उत्तर दिया। बोले अर्जुन, ना मुझे स्वर्ण चाहिए, ना मुझे चांदी चाहिए, ना मुझे आपके फूल चाहिए, ये तो हमारा भाव है। ना मुझे आपके अक्षत चाहिए। बोले प्रेम से मुझे कोई अर्जुन एक पत्ता भी दे दे तो भी मैं स्वीकार करता हूं। और अगर पत्ता भी नहीं है ना, तो एक आंसू, पश्चाताप का एक आंसू भी अगर मुझे चढ़ा देना, तो स्वर्ण से भी मेरे को वो बढ़कर है। मेरे भाव से वो मुझे कोई प्रदान करे तो। और हम लोग क्या करते हैं महाराज जी? मन रखेंगे रसोई घर में, मन रखेंगे मेहमानों के पास, और तन रखेंगे भगवान के पास। जबकि उल्टा होना चाहिए। हमारा मन जो है वो हमेशा भगवान के चरणों में होना चाहिए, और तन आप लोगों को। कईयों माताएं बोलती है ना कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। बोलते हैं धूप जलाएं, बोले नहीं हमारे पास तो समय ही नहीं, समय की जरूरत नहीं है। आप भोजन बना रहे हैं ना रसोई घर में, भगवान को साक्षी कि ये मेरे लड्डू गोपाल के लिए है, ये मेरे भगवान जी के लिए है। आज मैं नमक डाल रहा हूँ या आज नमक डाल रही हूँ, ये मीठा बनना चाहिए। और जब आप ऐसा करते करते भोजन बनाएगी ना, तो वो भोजन नहीं भोग बन जाएगा। भोग जब बन जाता है तो भगवान जो है उस भोजन का सारा सुख प्रदान करते हैं, उससे आनंद मिलता है, उससे तृप्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि भगवान बन गए। और ऐसी कोई चीज भी नहीं है जिसमें दोष नहीं है, कोई चीज नहीं है। वस्त्र आप खरीदेंगे उसमें दोष है, स्वर्ण आप खरीदेंगे उसमें दोष है, कुछ भी चीज आप लेते हैं उसमें दोष है, भोजन आप करेंगे उसमें भी दोष है। और जब वो भगवान को अर्पित कर दिया ना, तो भगवान उसका सारा दोष ले लेते हैं और वो फिर निर्दोष हो जाती है। उसको आप स्वीकार करें, आपके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। ऐसा कहा। बोले नैमिषारण्य तीर्थ में ऐसी चर्चा चली थी। आगे घोर कलयुग आ रहा है महाराज। इंसान पापाचार से ग्रस्त हो गए तो किससे पूछते हैं? बोले हे प्रभु, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण जो है वो सूत जी से पूछने लगे। बोले इसी तरह का प्रश्न जो है एक बार देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से किया था कि अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए जो है वो इस मृत्यु लोक पर आए। आपको पता है कि मृत्यु लोक इसको क्यों बोला गया है? जिसने जन्म ले रखा है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। बोले मैं मृत्यु लोक पर गया था प्रभु, और वहां पे मैंने देखा कि मनुष्य की जरा सी आयु है, पापाचार से वो ग्रस्त है और मर रहा है और फिर जन्म ले रहा है। इसी तरह से वो जीवन मृत्यु के चक्र में चला आ रहा है। हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे जो है थोड़े से समय में भी उनके दुख दूर हो जाए और हर कोई उसको कर भी सके, समय भी ज्यादा ना लगे। बोले हे नारद, तुमने लोकहित के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। यहाँ तो इंसान अपने से ज्यादा किसी के लिए मांग नहीं सकता। अगर परिवार का मुखिया है तो वो परिवार के लिए मांगेगा, और अगर गांव का मुखिया है तो फिर गांव के लिए मांगेगा, और अगर कोई ज्यादा ही बड़ा है तो देश के लिए मांगेगा। इससे ज्यादा कोई नहीं है महाराज। बोले आपने मृत्यु लोक के लिए इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। नारद ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। तो जो ये कथा हम लोग कर रहे हैं ना, भगवान सत्यनारायण, वो कथा पूरी विस्तार से
भगवान विष्णु ने नारद जी को बताए। वहां पे भगवान विष्णु नारद जी को बता रहे हैं और वहां पे नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी शौनक आदि 88 ऋषिगणों को बता रहे हैं। बोले नृत्य गीतादिकम चरित्र, 1.25 सेर आटे का नैवेद्य बनाया, नाच गाना जिसको हम भजन बोलते हैं, भजन करना भी जरूरी है। जो हम आरती करते हैं ना, ये नहीं है कि हम कोई भगवान के भेजे हुए दूत है, नहीं, हमारे से भी गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए बोले आप आरती करते हो तो ब्राह्मण का जो अपराध है वो क्षम्य हो जाता है। आप भजन कीर्तन करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं और बिल्कुल सही बोल रहा हूं और आपको वो सही से सुन पा रहे, आपकी सुनने भी कभी त्रुटि होती है सुनने में। तो इसलिए भजन कीर्तन किया जाता है, इससे श्रोतागण के जो पाप है वो भी क्षम्य हो जाते हैं। जय जय श्री स्कंद प्राणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण वध कथायाम प्रथमो अध्याय। हरे हरे बोलो श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय।